तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टेक्स्ट ब्लॉब के बारे में। ये टेक्स्ट ब्लॉब आपकी जो एक लाइब्रेरी है जो कि पाइथन की है, जो हेल्प करती है हमें टेक्सचुअल डेटा के साथ में वर्क करने में। तो यहाँ पर अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाओगे तो इनकी डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी अच्छी है। आप यहाँ पर जा करके इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इंपोर्ट किया हुआ है, कुछ टेक्स्ट लिया हुआ है और फिर उसके ऊपर कुछ जो जो चीज़ें वो कर सकते हैं वो सभी चीज़ करते हैं। तो जो हमारी टेक्स्ट ब्लॉब है बेसिकली ये एनएलटीके जो हमारी लाइब्रेरी है उसी के जस्ट ऊपर बनी हुई है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि टेक्स्ट ब्लॉब स्टैंड ऑन दी जाइंट शोल्डर ऑफ एनएलटीके एंड पैटर्न एंड प्लेज नाइसली विद द बोथ। तो टेक्स्ट ब्लॉब जो हमारी लाइब्रेरी है वो एनएलटीके एंड जो हमारी पैटर्न लाइब्रेरी है इन दोनों के टॉप के ऊपर बनी हुई है और वो सब कुछ प्रोवाइड करती है जो एनएलटीके एंड पैटर्न प्रोवाइड करते हैं, है ना। और ये फीचर्स क्या क्या देती है वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि नाउन फ्रेज एक्सट्रैक्शन आप कर सकते हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग हो सकता है, सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन से टोकनाइजेशन वर्ड एंड फ्रेज, और यहाँ पे काफ़ी कुछ है जैसे कि स्पेलिंग करेक्शन भी ये हमारी करती है ना। इसको अगर इंस्टॉल करना तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं पिप इंस्टॉल टेक्स्ट ब्लॉब करके। इस तरीके से आपको इसको इंस्टॉल करना है और फिर उसके बाद आप उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो ध्यान रहे कि अगर आपको टेक्स्ट ब्लॉब अगर आपको यूज़ करना है तो आपके सिस्टम के अंदर बेसिकली एनएलटीके लाइब्रेरी भी आपकी इंस्टॉल्ड होनी चाहिए और उसके जो डेटा है जो उसका जो कॉर्पस है वो भी आपका इंस्टॉल्ड रहना चाहिए। तो हम यहाँ पर हैं टेक्स्ट ब्लॉब करके और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट ब्लॉब इंपोर्ट टेक्स्ट ब्लॉब करके, ठीक, इसको रन कर लेते हैं। तो अभी ये बोल रहा है कि टेक्स्ट ब्लॉब नाम का कोई मॉड्यूल नहीं है आपके पास, है ना। तो हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है पिप इंस्टॉल टेक्स्ट ब्लॉब करके, इसको रन करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा टेक्स्ट ब्लॉब यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब अगर मैं इस चीज़ को फिर से रन करता हूँ यहाँ पर तो देखिए ये सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ब्लॉग हो गया, सॉरी, आपको यहाँ पे ब्लॉब करना रहेगा। तो अभी देखिए हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। टेक्स्ट ले लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिया, द ब्राउन डॉग चीज द डॉग चीज द कैट, है ना। यहाँ पर द को हम जो कैपिटल कर लेते हैं और ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि टेक्स्ट ब्लॉब का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो आपको यहाँ पर लिखना है विकी, आप लिख सकते हैं, या फिर आप जो है ब्लॉब, आप जिस नाम से आप जो है इसको रखना चाहें आप यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट ब्लॉब और यहाँ पे आप जब अपना टेक्स्ट आप पास कर देंगे। मैं इसको एंटर करता हूँ। तो अभी जो अपना ब्लॉब है इसके थ्रू आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर चेक करना है कि टोकनाइजेशन हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोकनाइजेशन और यहाँ पर आप लिखेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा वर्ड्स और आप यहाँ पर लिखेंगे ब्लॉब डॉट वर्ड्स करके, है ना। आप यहाँ पे वर्ड्स फिर आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो यहाँ देखिए टोकनाइजेशन इसका हो गया कि द ब्राउन डॉग चीज्ड द कैट करके, इस तरीके से, है ना। यानी कि टोकनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये जहाँ जहाँ पर स्पेस रहेगा वहाँ से ये इसको चंक कर देगा, यानी कि ब्रेक कर देगा। आप इसके सेंटेंस से भी आप जो टोकनाइज कर सकते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना रहेगा, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखना है सेंटेंसेस और उसके लिए आप यहाँ पर लिखोगे ब्लॉब डॉट सेंटेंसेस। तो मान लीजिए आपके यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर मल्टीपल सेंटेंस है, उस केस में ये काफ़ी अच्छा यूज़ में आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक और सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि राहुल इज़ अ गुड बॉय, है। तो मेरे पास यहाँ पे दो सेंटेंस है। अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों चीज़ें यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट वर्ड्स करके और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैं सेंटेंसेस को। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो यहाँ देखिए आ रहा है कि द ब्राउन डॉग चीज द कैट। ओके, यहाँ हमने इसको रन नहीं किया, सॉरी, एक बार फिर से रन करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो उसका वर्ड है बेसिकली वो इतने टाइप के हैं, यानी कि जो भी उसका टोकनाइजेशन है वर्ड के थ्रू आप यहाँ पर देख सकते हैं राहुल इज़ अ गुड बॉय। और यहाँ पे सेंटेंसेस में ये हमें दो सेंटेंस दिखा रहा है, जो कि राहुल इज़ अ गुड बॉय एक सेंटेंस है और यहाँ पे द ब्राउन डॉग चीज्ड द कैट ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया। तो हमारे पास दो सेंटेंस है इसके अंदर। फिर इसके अंदर हम लोग पीओएस टैगिंग भी देख सकते हैं, है ना। जैसे कि हमने अपने पिछली वीडियो के अंदर बात किए हुए हैं पीओएस टैगिंग के बारे में। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है पीओएस टैग्स करके, एक वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पर आप लिखेंगे ब्लॉब डॉट टैग्स करके और यहाँ पर आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। आप इसको एंटर करें तो यहाँ देखिए यहाँ पर ये सब कुछ दिखा रहा है कि आपके कौन सा डिटर्मिनेंट है, कौन सा आपका नाउन है, कौन सा वर्ब है, क्या क्या चीज़ें, है ना।
तो यहाँ पर POS टैगिंग यहाँ पर बेसिकली आप इस लाइब्रेरी के साथ यानी कि जो अपनी ब्लॉब लाइब्रेरी है टेक्स्ट ब्लॉब उसके थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप जो नाउन फ्रेजेस भी आप जो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नाउन फ्रेजेस करके। तो यहाँ पर आप एक वेरिएबल में आप जो चाहें तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं और यहाँ पर आप लिखेंगे ब्लॉब डॉट नाउन फ्रेजेस। मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो ये देखिए थोड़ा सा टाइम लिया इसने, बट इसने हमें बताया कि ब्राउन डॉग एक जो फ्रेज हो गया आपका, राहुल एक फ्रेज हो गया और एक गुड बॉय करके आ रहा है ना। कैट को इसने छोड़ दिया, बट ठीक है। इसी तरीके की चीज़ें ये हमें बता देता है कि यानी कि नाउन फ्रेजेस का मतलब किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। जैसे राहुल के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे ब्राउन डॉग के बारे में बात हो रही है, कैट के बारे में भी बात हो रही है, बट उसने छोड़ दिया। तो इस तरीके से हमारा नाउन फ्रेजेस आप यहाँ से इसके अंदर से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आप इसके अंदर ग्रामर मिस्टेक्स यानी कि जो होती है उसको भी आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक सॉरी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेल चेकर। तो मान लीजिए मेरे पास एक जो सेंटेंस है और मैं उसका एक यहाँ पर हम लोग सेंटेंस ले लेते हैं जो मान लीजिए यहाँ पर है कि आई हैव बुक करके, ठीक है। अब यहाँ पे हैव की मैं स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक कर देता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे डबल वी यहाँ पे लगा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका मैं स्पेल यहाँ पे करेक्ट कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक जो है ब्लॉब की मुझे वो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं OBJ और यहाँ पे आप लिखेंगे टेक्स्ट ब्लॉब और यहाँ पे आप अपना सेंटेंस आप पास कर देंगे। अब ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, अब इसके थ्रू आप जो है इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ करेक्ट करके, मैं इसको रन करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर है आई हैव अ बुक। यहाँ पर इसने इस स्पेलिंग को इसने करेक्ट कर दिया है ना। तो आप स्पेलिंग अगर आप कोई एक यूजर से आप इनपुट लेते हैं किसी चीज़ के बारे में और उसको आप जो करेक्ट करना चाहते हैं तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं करेक्ट का, है ना। तो यहाँ पर हमने करेक्ट यूज़ किया हुआ है, जो अपना मेथड है यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके थ्रू आप यहाँ पे स्पेलिंग को आप जो करेक्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे आप लेमेटाइजेशन कर सकते हैं, उसको प्लुरल फॉर्म में भी कर सकते हैं, जैसे कि इन्फ्लेक्शन जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए बुक को अगर आपको बुक्स करना है तो उस केस में आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि ऑब्जेक्ट डॉट वर्ड्स। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे वर्ड्स आ जाता है, देखिए बुक करके। और यहाँ पर अगर मुझे ये वाली बुक चाहिए होगी तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा 0 1 2 3 पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3, तो ये मुझे बुक दे देगा और मुझे इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्लूरलाइज करके। मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आ रहा है बुक्स करके। आप यहाँ पे सेंटिमेंट एनालिसिस भी कर सकते हैं, है ना। तो सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए आप क्या करेंगे कि मान लीजिए आपके पास एक यहाँ पे टेक्स्ट है जिसके अंदर आपने लिखा हुआ है कि आई लव दिस मूवी, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि अब इस सेंटेंस को आप जो है सबसे पहले आप जो ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट ब्लॉब और यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट पास कर देंगे, ठीक है। आप इसका अगर आप सेंटिमेंट देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लिखना रहेगा ऑब्जेक्ट डॉट सेंटिमेंट डॉट, हाँ सिर्फ सेंटिमेंट भी अगर आप देखेंगे तो आपको ये बता देगा कि ये आपका क्या चीज़ है ना। तो सब्जेक्टिविटी यानी कि ये इसका खुद का ओपिनियन है और यहाँ पे पोलैरिटी आपकी 0.5 है। तो ये जो पोलैरिटी है यानी कि ये आपको बताता है कि ये आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पर आप जो सेंटिमेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोलैरिटी आपकी 0.5 है और सब्जेक्टिविटी उसकी 0.6 है। सब्जेक्टिविटी का मतलब उसका खुद का ओपिनियन है ये, और पोलैरिटी का मतलब ये होगा कि ये हमारा पॉजिटिव है 0.5, यानी कि 0 से अगर ये ऊपर है तो ये पॉजिटिव है और 0 से अगर ये नीचे है तो वो नेगेटिव है और अगर वो 0 है तो वो उसका न्यूट्रल फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेंटिमेंट, यानी कि पोलैरिटी का मतलब ये होगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आपको ध्यान देना। और सब्जेक्टिविटी का मतलब ये होगा कि वो ये जो सेंटेंस उसने लिखा हुआ है जो यूज़र है वो उसका खुद का ओपिनियन हो सकता है ना। तो यहाँ पर ये उसका खुद का ओपिनियन लिखा बैड मूवी करके और फिर हमने इसको चेक किया कि इसका सेंटिमेंट कितना आ रहा है। तो ये देखिए माइनस में जा रहा है, यानी कि अब ये क्या है, ये आपकी नेगेटिव फॉर्म हो गया एक तरह से, है ना। कि ये जो मूवी है ये आपका नेगेटिव रिस्पॉन्स आया उसका, और यहाँ पे सब्जेक्टिविटी भी है कि ये उसका खुद का ओपिनियन है ना। तो आप इस तरीके से आप जो है सेंटिमेंट आप एनालिसिस भी कर सकते हैं, ये आपके डिक्शनरी फॉर्म में। तो अगर आप इसको पोलैरिटी अगर आप डायरेक्ट अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और फिर आप यहाँ पे इफ़ एल्स की आप जो कंडीशन आप लगा सकते हैं कि इफ़ अगर ये चीज़ अगर ग्रेटर देन 0 से है तो वो पॉजिटिव है,
अगर जीरो से अगर वो नीचे है तो वो उसका नेगेटिव है, जो उसका सेंटिमेंट है, जो टेक्स्ट है ना। इस तरीके से भी आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पर जाएंगे तो यहाँ पर इसके बारे में आप जो डिटेल में आप जब पढ़ पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे एक पेज मैं आपको दिखा देता हूँ, क्विक स्टार्ट करके है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आप इसके बारे में काफ़ी कुछ देख सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि अगर आपको कैसे आपको इंपोर्ट करना है, यहाँ पे विकी टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर अंदर यहाँ पर डाला कि पाइथन इज अ हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और फिर उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की टैगिंग वगैरह देख लिया डॉट टैग्स करके। फिर आप इसको नाउन फ्रेज आप जो है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे सेंटिमेंट आप एनालिसिस आप यहाँ पे देख सकते हैं, पोलैरिटी यानी कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और फिर यहाँ पे सब्जेक्टिविटी आप देख सकते हैं। पोलैरिटी अगर आपको सिंगल वेरिएबल का डेटा अगर आपको चाहिए, यानी कि सिर्फ आपको पोलैरिटी देखना है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं कि टेस्टिमोनियल डॉट सेंटिमेंट डॉट पोलैरिटी करके। फिर टोकनाइजेशन आप जो कर सकते हैं, यहाँ पे टोकन्स क्रिएट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सेंटेंसेस के भी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर और भी चीज़ें जैसे कि इन्फ्लेक्शन और लेमेटाइजेशन। तो इन्फ्लेक्शन हमने देखा था कि उसको सिंगुलर करना है या प्लूरल करना है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और फिर आपका लेमेटाइज है ना, कि ये उसका रूट फॉर्म आपको निकाल देगा। जैसे वेंट का अब जो है वी वर्ड आप जो निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे वर्ड को आपने पास किया, जैसे कि यहाँ पर वर्ड है, तो टेक्स्ट ब्लॉक से आपने यहाँ पे वर्ड आपने इंपोर्ट किया, और फिर आपने उसको क्या दिया कि ये वाला वर्ड दे दिया, और फिर उसके थ्रू आप उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, बेसिकली जो भी आपका वर्ड रहेगा, है ना। यहाँ पे वी का मतलब वर्ब फॉर्म हो गया, तो वेंट आपका वर्ब फॉर्म उसका गो है, ठीक है। यहाँ पे वर्ड नेट इंटीग्रेशन है यहाँ पे, यानी कि जो भी आपका कॉर्पस जो आपका डेटा है ना। ऐसे ही आप अलग अलग चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार आप यहाँ पे गो थ्रू करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया आएगा यहाँ से कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे।